Hello, friends. Once again, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So, let us do the next exercise. First, will I fib? Fib means होता है झूठ बोलना. So, क्या मैं झूठ बोलूँगा? अब किसी को क्या पता कि हम झूठ बोलेंगे या नहीं. कैन आई फिब? क्या मेरे में इतना दमखम है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ? ये भी कोई दूसरा कैसे बता सकता है. मे आई फिब? क्या मैं झूठ बोल सकता हूँ अगर आपकी इजाज़त हो? तो ये इजाज़त वाला सेंटेंस ही नहीं है. तो यहाँ क्या आएगा? शैल आई फिब. मान लिया हमें डांट पड़ने का खतरा लग रहा है तो हम अपने ब्रदर या सिस्टर या फ्रेंड किसी को भी बोलते हैं झूठ बोल दूँ. सो शैल आई फिब. टू टेल अ लाई बाय अ सर्वेंट हर्ट्स एन ऑनेस्ट मास्टर. यहाँ से हमको टेंस पता चल रहा है तो पहले हम इसी को देखते हैं. हर्ट्स दिल दुखाता है. ये हर्ट होता है और जो दिल होता है उसको हार्ट बोलते हैं. मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको मिस प्रोनाउंस करते हैं. उसको भी हर्ट बोलते हैं, इसको भी हर्ट बोलते हैं. इसका मतलब होता है दिल दुखाना और वो हार्ट बड़े आ की मात्रा. हर्ट की तीनों फॉर्म्स सेम होती हैं. हर्ट के बाद आपको हार्ट लिखने की ज़रूरत नहीं. इस पूरे का मतलब ही होता है दिल दुखाना. तो एक ईमानदार मालिक का दिल दुखाता है. कौन? ये सब्जेक्ट. झूठ बोलना बाय अ सर्वेंट. अब झूठ बोलना यानी ये झूठ बोले तो इसका दिल दुखता नहीं, इससे झूठ बोला जाए तो यानी ये सब्जेक्ट जो है ये पैसिव वॉइस में होना चाहिए. टू बी टोल्ड अ लाई बाय अ सर्वेंट. एक नौकर द्वारा झूठ बोले जाना ये चीज़ हर्ट करती है. मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई वर्ब हमारा सब्जेक्ट होता है तो वो इट के बराबर होता है. तो यानी जब हम अपना मेन वर्ब लिखेंगे तो इट को ध्यान में रखकर लिखेंगे. तो इट हर्ट्स होता है. हमको लास्ट वाले नाउन या प्रो नाउन को कभी नहीं देखना होता. हमारा सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में होता है. अर्लियर शी वुड नॉट टू रिजॉर्ट टू लाइज. रिजॉर्ट टू होता है सहारा लेना किसी खराब चीज़ का. सो अर्लियर पहले. शी वुड नॉट टू. वुड नॉट, वुड के बाद टू नहीं आता, या तो यहाँ पर यूज्ड लगाया जाए. अर्लियर शी यूज्ड नॉट टू रिजॉर्ट टू. रिजॉर्ट के बाद हमेशा टू आता है. पहले तो वो झूठ का सहारा नहीं लिया करती थी, यानी अब उसको झूठ बोलने की आदत कहाँ से पड़ गई है. पहले तो वो ऐसा नहीं किया करती थी. तो यहाँ पर यूज्ड आना चाहिए. यूज्ड नॉट टू रिजोर्ट टू लाइज. ही वुड रादर मैन्युफैक्चर एन एक्सक्यूज़. वो ज़्यादा पसंद करेगा. मैन्युफैक्चर मशीनों से जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए तो आता ही आता है. मन से कोई कहानी बहाना बना देने के लिए भी मैन्युफैक्चर आता है. सो ही वुड रादर मैन्युफैक्चर. वो बनाना ज़्यादा पसंद करेगा क्या? एन एक्सक्यूज़ एक बहाना. दैन पनिश सज़ा देने की बजाय, क्योंकि इसका सब्जेक्ट भी यही है तो वो बहाना बनाना ज़्यादा पसंद करेगा सज़ा खाने की बजाय. अब सज़ा खाने की तो कोई इंग्लिश होती नहीं. दैन ये पैसिव वॉइस होना चाहिए. बी पनिश्ड यानी दंडित होने की बजाय वो बहाना बनाना ज़्यादा पसंद करेगा. यू आर कलेक्टिंग द प्रूफ्स सिंस मॉर्निंग. तुम सुबह से सबूत इकट्ठे कर रहे हो. जब भी हमारे सामने रहा है वाला सेंटेंस आता है, कॉन्टिन्यूस टेंस आता है, तो हमेशा ज़रूर चेक करें कि कहीं इसमें टाइम तो नहीं दिया हुआ कि काम कब से हो रहा है. अगर रहा है वाले सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है कि काम कब से हो रहा है तो ये इस वाले कॉन्टिन्यूस में बिल्कुल नहीं बनेगा. ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा. यानी आईएनजी तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जैसा कि नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो हमको दो हेल्पिंग वर्ब्स लगाने पड़ेंगे. यू हैव बीन. परफेक्ट के लिए हैव और कॉन्टिन्यूस के लिए बीन. सो यू हैव बीन कलेक्टिंग द प्रूफ्स सिंस मॉर्निंग. दिस लॉयर कैन विन एनी केस. यह वकील कोई भी केस जीत सकता है. हाउसएवर इट इज़ कॉन्वोल्यूटेड. कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है पेचीदा, कॉम्प्लेक्स, जटिल. अब इसको याद रखना. वोकैबुलरी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है. इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में जो जो नए वर्ड्स आपके सामने आ रहे हैं, आप वर्ड मीनिंग की एक अलग कॉपी बनाइए. उसमें आप उनको बार बार रिवाइज़ कीजिए. एक बार करने से नहीं होगा. और अगर घर में किसी की हेल्प से टेस्ट ले सकते हैं, नहीं तो आप मोबाइल में रिकॉर्ड करके वर्ड्स हिंदी में तो आप अपना टेस्ट ले सकते हैं. और आपको बार बार टेस्ट लेना पड़ेगा
तब जाकर आपको ये वर्ड याद रहेंगे। और जब हम लिखते हैं तो कोशिश कीजिए अच्छे वर्ड्स यूज़ कीजिए, तभी वो हमारी वोकेबलरी का हिस्सा बनेंगे। अगर हम वही पुराने पुराने सिंपल वर्ड्स यूज़ बार बार करेंगे तो हमारी वोकेबलरी अच्छी कभी भी नहीं हो सकती है। अब आप इसको कैसे यूज़ करोगे, कैसे याद रखोगे? कौन, हिंदी में होता है ना कौन, मतलब हु, कौन। वो मतलब उसको। लूटेड, लूट गया, मतलब कौन वो को लूट गया। तो ये तो बड़ा पेचीदा मामला हो गया। तो कौन वो लूटेड का मतलब ही है पेचीदा, उलझा हुआ। कौन ने वो को लूट लिया। सो दिस लॉयर कैन विन एनी केस हाउस एवर के फॉरन बाद एडजेक्टिव आता है, चाहे कितना ही क्या। कौन वो लूटेड, उसके बाद सेंटेंस शुरू होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे ईडी या आईएनजी आता है। वो दिखने में वर्ब जैसे हैं लेकिन वो एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पास्ट पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के ऊपर अलग से वीडियोज़ हैं, देख सकते हैं। कॉन्वोल्यूटेड इट इज़। अब जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अब कुछ बच्चों को इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। कभी हमें कोई ठीक से पढ़ाने वाला नहीं मिला, या कभी हमारे पास सोर्सेज नहीं हैं, कभी पैसों की तंगी भी होती है। तो अगर आपको किसी को भी, आप में से खुद कोई 10th या 11th 12th का बच्चा है, या आपके आसपास कोई है बच्चे जो स्कूल पढ़ते हैं, कॉलेज पढ़ते हैं और जो इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिनकी इंग्लिश वीक है, यकीन मानिए अगर आप ये सारी वीडियोस देखेंगे शुरू से टेंसेस वाली, आई कैन एश्योर यू कि आप कम से कम फेल तो नहीं होंगे। अभी क्योंकि टाइम बहुत कम है, 2 महीने हैं, शायद 2 महीने बाद पेपर शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ 2-2.5 महीने हैं, तब भी अगर आप लग कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पेपर तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं। अगर आपके पास अभी 5-6 महीने हैं तो देन देर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स। आप इंग्लिश बहुत हद तक अपने आप सीख सकते हैं। मेहनत कीजिए, सिंसियरली हर चीज़ को कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बिना किसी के पास गए, बिना किसी की हेल्प से। आप ये खाली वीडियोस देखकर ही, चाहे आप मेरी वीडियोस देखिए या अगर आपको किसी और की अच्छी लगती हैं आप वो देखिए, जहाँ से भी आपको समझ में आता है तो आप अपने आप भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सो हाउस एवर कॉन्वोल्यूटेड इट इज़। नीदर, इसको नीदर भी बोलते हैं, नाइदर भी बोलते हैं। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वर डिफेमिंग देयर स्कूल। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स यानी एक भी नहीं, दो में से एक भी स्टूडेंट नहीं कर रहा था। अब जब एक भी नहीं है तो वॉज। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज डिफेमिंग हिज स्कूल, क्योंकि अब हमारा सब्जेक्ट है एक भी नहीं, तो एक भी नहीं के लिए हिज। सो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज डिफेमिंग हिज स्कूल। यू शुड एज वेल बाय सम रेडी कुकड फूड। मोडाल्स में जब भी एज वेल आए तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं, मे आएगा। यू मे एज वेल बाय सम रेडी कुकड फूड। रेडी कुकड मीन्स पका पकाया, बना बनाया। तो मे एज वेल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी को कोई ऑप्शन या विकल्प बता रहे होते हैं या अपने आप को बता रहे होते हैं कि फिर मैं ऐसा कर लूँगा अगर ऐसा नहीं होगा, तो यू मे एज वेल बाय, तो तुम पका पकाया खाना खरीद लो। जैसे घर में कोई है नहीं बनाने वाला, आपको कुकिंग नहीं आती, तो आप कहते हो जी मैं तो भूखा मर जाऊंगा, तो सामने वाला आपको कहते हो तो पका पकाया ले लो। तुम पका पकाया तो ले ही सकते हो। सो यू मे एज वेल। मैनी अ लाइज आर हार्मलेस। अब आप कहोगे मैनी तो बहुत सारों के लिए आता है, उसके बाद ए का क्या काम होता है। ऐसे मैनी जब भी मैनी आता है तो मैनी को तो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं जब हम आगे की चीज़ें लिखते हैं। तो अब पहले तो ए के साथ लाइज नहीं आएगा, ये एस निकलेगा, और फिर यहाँ आर भी नहीं आएगा क्योंकि लाई एक होगी। मैनी आ लाई इज़ हार्मलेस। हिंदी में हम बोलते हैं ना कई एक लोग, अब हम कई भी बोल रहे हैं और साथ में एक भी बोल रहे हैं। ऐसे ही इंग्लिश में मैनी अ भी होता है, तो मैनी अ के बाद सब कुछ इसके अकॉर्डिंग चलता है, इसके अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चलता। सो मैनी आ लाई इज़ हार्मलेस। कुछ एक झूठ ऐसे भी होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, यानी जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इफ़ नोबडी डिड नॉट टेल अ लाई, अगर कोई भी झूठ ना बोले, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी झूठ ना बोले, तो ये कंडीशनल टाइप सेकंड में बनेगा, ये फर्स्ट में बन ही नहीं सकता।
अब हमने स्टार्टिंग में ही नोबडी लिख दिया तो नॉट की ज़रूरत नहीं, नॉट नहीं चाहिए तो डिड भी नहीं आएगा, क्योंकि फिर ये सिंपल सेंटेंस बनेगा। नोबडी टोल्ड अ लाई, हमको टेंस तो चेंज करना नहीं, क्योंकि ये सिंपल पास्ट था तो हमको सिंपल पास्ट में ही रहने देना है। वैसे भी कंडीशनल टाइप सेकंड में सेकंड फॉर्म आती है। सो इफ़ नोबडी टोल्ड अ लाई, अगर कोई भी झूठ ना बोले। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इफ़ एनीबडी डिड नॉट टेल अ लाई, ये गलत है। एनीबडी स्टार्टिंग में लगाकर नॉट लगाना हमेशा गलत होता है, किसी भी तरह का सेंटेंस हो तो, यानी आपको नॉट को भी नहीं लगाना और एनी की जगह नो लगा देना है। सो नोबडी इफ़ नोबडी टोल्ड अ लाई एवरीबडी वुड बी वर्दी ऑफ ट्रस्ट। तो हर कोई, वर्दी मीन्स लायक, तो हर कोई विश्वास के, भरोसे के लायक हो जाए अगर कोई भी झूठ ना बोले। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा, कुछ पुराना रिवाइज किया होगा। सो अगर आपको लगे कि इसको किसी के साथ शेयर किया जाना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।